हेलो गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड लेक्चर, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में छोड़ा था। आपका कहाँ था? गैस लॉस तक। ठीक है, हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, और कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बारे में, उनसे रिलेटेड कैलकुलेशन, और इवन अगर टाइम बचता है तो हम लोग इंपेरिकल फार्मूला के बारे में पढ़ लेंगे। और हम लोग कुछ क्या बोल सकते हैं कि हम लोग कुछ इस पे कैलकुलेशंस भी करेंगे, मतलब न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे आपका बेसिक थोड़ा मजबूत हो। बट इससे पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि आप लोगों का क्लास 9 एनसीईआरटी बुक में एक चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, तो आप इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बेसिक मजबूत करना है तो आप उसको एक बार रीड करिए, उसमें चीजों को पढ़िए। उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग का है एटॉमिक मास। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग का है वो है आपका एटॉमिक मास। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोग बोले तो किसी भी चीज को अगर मेरे को मेजर करना है तो मेजर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी होता है कि हम लोग को एक क्वांटिटी चाहिए रहता है। हम लोग किसी भी चीज को तभी मेजर कर सकते हैं जब मेरे पास एक नोन क्वांटिटी है। तो नोन क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हम लोग किसी अननोन क्वांटिटी को मेजर करते हैं, राइट। तो उसी तरीके से एटॉमिक मास का जो आपका मेजरमेंट हुआ था वो आपका हुआ था कार्बन एटम की मदद से। ठीक है, तो किया क्या गया था, जैसे 10 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग किए क्या थे कि हम लोगों ने एक कार्बन एटम जिसका कार्बन 12 आइसोटोप का हम लोगों ने मास कैलकुलेट किया था। मास कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि उसको 12th पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब उसको 12th पार्ट में डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या करते थे कि जिसका भी मास निकालना है ना उसके रिस्पेक्ट में हम लोग मास निकालते थे। ठीक है, जैसे कि आपने एग्जांपल में पढ़ा होगा, आप अगर कार्बन एटम को एक वाटरमेलन की तरह समझते हैं, ठीक है, तो हम लोग इस वाटरमेलन को वे किया। वे करने के बाद हम लोगों ने किया क्या कि इसको 12 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया। ठीक है, ये मे बी 12 पार्ट्स नहीं दिख रहा है, मतलब हम लोग ऐसे डिवाइड किया। अब इसका हम लोगों ने 1/12 पार्ट निकाला। ठीक है, 1/12 ऑफ वेट ऑफ हम लोग बोल सकते हैं C12 कार्बन एटम। ठीक है, अब क्या किया, जितने भी एटम को हम लोग वे करते हैं ना, हम लोग इसके रिस्पेक्ट में वे करते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास को अगर हम लोग डिफाइन करें तो सिंपली एटॉमिक मास होता क्या है कि नंबर ऑफ टाइम्स द एटम इज हेवियर देन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास को अगर डिफाइन करेंगे तो द नंबर ऑफ टाइम्स द atom is heavier than 1/12 mass of कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, सिंपल था, इसमें आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। अब देखो, अगर एटॉमिक मास आपको जानना है तो 1 से 20 तक एटॉमिक मास जानना बहुत आसान होता है। ठीक है, 1 से 20 तक अगर आपको एटॉमिक मास जानना तो उसके लिए सबसे सिंपल है कि आप सबका एटॉमिक नंबर याद कर लो। एटॉमिक नंबर याद करने के बाद आप क्या करो, जनरली अभी हम लोग को तो 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर याद रखना है, लेकिन हम 1 से 20 तक का एटॉमिक नंबर आपको सिंपल वे में बताते हैं। आप क्या करो कि 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर सबका याद कर लो। ठीक है, 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर याद किए। अब देखो, जिसका एटॉमिक नंबर आपका ऑड है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर आपका ऑड है, अगर उसका एटॉमिक मास निकालना तो सिंपल है, आप क्या करो 2 इंटू एटॉमिक नंबर करो, 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस आप 1 ऐड कर दो, तो ये आपका आ जाएगा उन एटॉमिक नंबर का उन एटम्स का मास जिनका एटॉमिक नंबर आपका ऑड है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, उसको हम लोग आखिरी में बता देंगे, बट ये तो आपका ऑड नंबर का। और जिनका इवन है उनका तो और सिंपल है, इवन वाले का कुछ नहीं करना, आपको बस 2 इंटू एटॉमिक नंबर कर दो। ठीक है, जैसे मान लो आपको मास निकालना है सोडियम का, Na का अगर आपको मास निकालना तो इट्स वेरी सिंपल, आपको पता है कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। अगर आपको इसका एटॉमिक मास निकालना तो 2 इंटू 11 प्लस हम लोग 1 कर दें, दैट इज इक्वल टू 22 प्लस 1, और ये आ गया आपका 23 ग्राम। तो इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको मास निकालना है मान लो मैग्नीशियम का, ठीक है, तो मैग्नीशियम का अगर मास निकालना है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, इसको हम लोग सिंपली 2 इंटू 12 कर देंगे, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 24 ग्राम। सॉरी, ये जो भी हम लोग मास बोल रहे हैं आपका मोलर मास है। ठीक है, लेकिन हम लोग को इसको डिफाइन करना है। अभी जब हम लोग एटॉमिक मास निकालते हैं तो हम लोग इसका यूनिट होता है AMU। ठीक है, AMU ये आपका होता है एटॉमिक मास यूनिट, जो कि IUPAC में डिफाइंड है। बट अभी हम लोग AMU को भी हटा के हम लोग सिर्फ इसको U से डिनोट करते हैं, यूनिफाइड मास। U को हम लोग बोलते हैं यूनिफाइड मास। ठीक है, ये तो वो एटॉमिक नंबर के बारे में। इसका अगर हम लोग एक्सेप्शन की बात करें तो इसका एक्सेप्शन आपका होता है बेरिलियम। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 4
और जैसा कि देख सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर इवन है, बट इसका एटॉमिक मास जो आता है वो आता है आपका 9u, ठीक है। एक इसी तरीके से एक्सेप्शन है आपका नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, आना चाहिए 15 लेकिन आता है 14u, ठीक है। तो ये सब कुछ एक्सेप्शन है जो आपको पढ़ना है। और एक और एक्सेप्शन है कि आपका जो आर्गन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 80 पर उसका मास होता है 40u, ठीक है। इतना एक्सेप्शन से 3 आपका एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखना है, राइट। ये तो हो गया एटॉमिक मास के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। द नंबर ऑफ टाइम्स द एटम इज हेवियर देन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास के बारे में, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास भी बहुत सिंपल है। मॉलिक्यूलर मास आपका कुछ नहीं है, एडिशन ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स है जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में प्रेजेंट रहता है। अब जैसे कि देखो मॉलिक्यूलर मास होता है क्या है कि अगर इसका हम लोग डेफिनेशन लिखे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास होता क्या है कि अगर इसको हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। द सम ऑफ द atomic mass of different elements different elements present in the molecular formula मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम लोग अभी आगे डिस्क्राइब कर देंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो बहुत सिंपल है। जैसे कि हम लोग अगर मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है किसका, अब बात करो NH3 का, ठीक है। अमोनिया, इसको हम लोग NH3 बोलते हैं। तो अगर NH3 का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो बहुत सिंपल है। आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक मास पता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है आपका 14u प्लस, अगर आप हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक मास बात करेंगे तो इसका होता है 1, लेकिन इसका नंबर ऑफ एटम्स आप देख सकते हैं 3 है, तो 1 into 3u कर दिया, ठीक है। अब ये आपका हो जाता है 17u। इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको मान लो अगर आपको कैलकुलेट करना है Na2CO3 का सोडियम कार्बोनेट, तो अगर आपको इसको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना तो हम लोग क्या करेंगे, सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23u इंटू हम लोग कर देंगे क्योंकि 2 करेंगे क्योंकि सोडियम का 2 एटम है, प्लस कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16 इंटू करेंगे 3 क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन का एटम है 3। तो यहां से आपका हो गया 23u प्लस 2 into 12 करेंगे तो 23 into 2 करेंगे 46u प्लस 12u और प्लस 16 3 से कितना हो गया 48, तो 48u कर देंगे। आप इसको ऐड करोगे तो 60 और 46 कितना हो गया 96u। सो दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। ये आपको तभी आसानी होगा जब आपको सभी का एटॉमिक मास याद है, तब आप सिंपली इसको कर लोगे, ठीक है।